हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले है जो कि 68वीं बीपीएससी जो कन्फर्म हो गई कि आपको 12 फरवरी को होगी, 28 जनवरी को है जो कि एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है। तो बीपीएससी 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मंगलवार को गाइडलाइन जारी की गई। आयोग के सचिव व परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण ने बताया कि परीक्षा केंद्र प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन में दर्ज आईडी दिखाना होगा। 11 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं होगी। मतलब 12 बजे से एग्जाम होंगे, 11 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी। मतलब आपको कम से कम 2 घंटे पहले, मतलब 10 बजे के आसपास ही टारगेट रखें कि पहुंच जाए। 11 बजे पहुंचेंगे, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। टाइम भले ही 12 बजे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आईडी आपने जो बीपीएससी के फॉर्म में भरी वही आईडी ले जानी है, दूसरी आईडी नहीं ले जानी। तो जहाँ तक संभव हो आप पहली आईडी ले जाएं। अगर जैसे आधार कार्ड है, भुला गया है या टूट गई है या टूट फूट गई है, तो उसको आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। अगर नहीं है तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो ओरिजिनल आपके पास है, अगर उसके बाद भी आप फोटोकॉपी के आधार पर, तो आपको परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन में दर्ज आईडी को दिखाना होगा। पूरी तरह सील प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों के सामने हॉल में ही खुलेगा और परीक्षा समाप्त होते ही ओएमआर शीट भी अभ्यर्थियों के सामने ही सील की जाएगी। ओएमआर शीट है जो कि सील होने के बाद अभ्यर्थियों को हॉल से निकलने की अनुमति होगी। प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों को 11:25 बजे के बाद खुलेगा और 11:55 बजे वितरण, मतलब अभ्यर्थियों के सामने वो प्रश्न पत्र 11:50 में खोला जाएगा, 11:55 में वितरण शुरू हो जाएगा, 12 बजे घंटी बजेगी। और 38 जिलों के 805 परीक्षा केंद्र 12 से 2 बजे तक है जो कि ये परीक्षा होगी। और अच्छी है क्योंकि विज्ञापन में आपको लिखा हुआ था कि एक से अधिक पालियों में, लेकिन एक ही शिफ्ट में होने से क्या होता है कि लोगों को मन में शंका नहीं होती है कि मेरा क्वेश्चन हार्ड था, कठिन था। तो इससे ये फ़ायदा होता है और सभी के जो मार्क्स रहते हैं उसी के अनुसार कट ऑफ अनुमान लगाने में भी आसान हो जाता है लोगों को। तो सचिव ने बताया कि ओएमआर से सीट्स किसी भी तरह के छेड़छाड़ पर मूल्यांकन नहीं होगा। व्हाइटनर और स्केच करने पर ओएमआर शीट रद्द कर दी जाएगी। ओवर राइटिंग पर उत्तर गलत मानते हुए नेगेटिव मार्क, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दोबारा है जो कि कहीं दूसरे गोले में भी हुआ, अगर दोबारा हो गया तो उसको क्या करेंगे, रद्द निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। कदाचार, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और प्रश्न पत्र को वायरल करने में पकड़े गए तो 5 साल तक किसी भी केंद्र पर राज्य आयोग की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अफवाह फैलाने वाले 3 साल तक परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। बीपीएससी, यूपीएससी सहित अभी सभी आयोग को चिन्हित अभ्यर्थियों से संबंधित छात्रों की जानकारी विभिन्न माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये गाइडलाइंस कुछ और है। और गाइडलाइंस क्या है, निगेटिव मार्किंग पहली बार है 150 और 1/4 है 0.25, क्योंकि 150 अंकों की होगी। और सभी प्रश्नों पर बीच में चर्चाएं थी कि सिर्फ 50 प्रश्न जो कठिन होंगे उस, तो कहीं ना कहीं भेदभाव हो जाता। तो कम से कम ये इक्वलिटी है, समानता है कि जो भी होगा वो सारे लोगों के साथ होगा। और मुख्य लिखित परीक्षा में पैटर्न में पहली बार निबंध को शामिल किया गया है। ऐच्छिक विषय 100 अंकों का होगा, इसमें क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रथम तल पर ही इस बार बैठाने की व्यवस्था की। इन्हें 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और क्या है, विकलांग अभ्यर्थियों को होम सेंटर दिया जाएगा, जहाँ तक संभव होगा वो महिलाओं को भी होम सेंटर ही दिया जाएगा। तो ये दो, और पुरुषों को जो कि सेंटर थोड़ा दूर हो सकता है। आईडी की मूल कॉपी है जो कि जरूरी है। तो 324 सीटों के लिए 4,34,661, मतलब ऐसा नहीं कि आप फोटो कॉपी ले जाएं, मूल आईडी है जो कि 4,11,000 आईडी कार्ड को आईडी के रूप में दर्ज किया गया है। मतलब 4,11,000 आधार कार्ड को ही माना गया है और बाकी जो है 23,000 जो है अन्य आईडी, मतलब ज़्यादातर जो है आधार कार्ड है। 1,50,000 महिला हैं, इसमें लगभग 7,000 दिव्यांग अभ्यर्थी भी शामिल हैं। आयोग का कहना है कि उनकी पहचान संबंधित आईडी से ही हो, इसलिए रजिस्ट्रेशन में है जिस आईडी को दर्ज किया उसकी मूल कॉपी अनिवार्य रूप से केंद्र में पहुंचना है। कोड से खुलेगा कॉम्बिनेशन लॉक। तो प्रश्न पुस्तिका मुद्रक से लॉक बॉक्स में सीधे जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी। लॉक स्टील बॉक्स की एक चाबी एक अलग बॉक्स में रखे जो कॉम्बिनेशन लॉक से बंद हो। कॉम्बिनेशन लॉक कोड परीक्षा के दिन ही आयोग संबंधित जिला नोडल पदाधिकारी उचित समय पर उपलब्ध कराएगा। केंद्राधीक्षक को छोड़कर किसी के पास परीक्षा के दौरान मोबाइल नहीं होगा। ऐसे नहीं कि जो सेंटर पर जो शिक्षक ले रहे हैं उनके पास भी मोबाइल। जैमर की व्यवस्था रहेगी, 9:30 बजे के बाद प्रवेश कर सकते हैं। मतलब अपने केंद्र पर जो है ये जैमर के अभ्यर्थी अपने केंद्र पर सुबह 9:30 बजे के बाद, मतलब ऐसा नहीं कि आप सवेरे पहले क्या होता था कि 12 बजे से एग्जाम है, जल्द पहुंचने के लिए लोग सवेरे पर, तो 9:30 बजे के बाद आप प्रवेश कर सकते हैं। और 11:30 बजे तक है जो कि ये स्टील बॉक्स ये जो खुलेगा। किसी भी स्थिति में है जो कि परीक्षार्थी केंद्र प्रवेश जो कि 11 बजे के बॉक्स के अंदर को हस्तक नहीं किया कराया जाएगा।
तो ये है जो कि ये सब तैयारियां है जो कि किया गया है, और निश्चित रूप से ये अच्छी पहल है। और आप लोग है जो कि इसको ज़रूर ध्यान दें, ऐसा नहीं हो कि दूसरे आईडी ले जाए और वहाँ पर है जो कि आपको परेशानी का सामना 11 बजे के बाद पहुँचे तो परेशानी हो। इसलिए जल्द से जल्द, अगर दूर सेंटर है, अगर आप बिहार के बाहर रह रहे हैं या जैसे दिल्ली, मुंबई, यूपी में भी दूर से, तो आप है जो कि 12 फरवरी के पहले 11 को 10 फरवरी को टिकट ले ले कम से कम। आप पटना या जो मेन सेंटर है वहाँ, और एडमिट कार्ड जारी होगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप टिकट ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 28 तारीख को ही है जो कि आप सीधे जो कि एडमिट कार्ड देखेंगे, उससे पहले भी ले सकते, कम से कम बिहार, उसके बाद है जो कि आगे की टिकट ले सकते हैं एडमिट कार्ड जारी होने के बाद। तो ये तो हो गई 68वीं बीपीएससी की चर्चा की, क्या क्या है जो कि गाइडलाइंस दिया गया है। अब आते हैं दूसरी में है कि बीपीएससी असिस्टेंट की भी डेट है जो कि आप लोग को आ गई है, बहुत सारे लोग जान गए क्योंकि कैलेंडर में ही सारा चीज़ है जो कि दिया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो न्यू कैलेंडर है उसमें डेट, क्योंकि सारे के डेट आ जाती थी लेकिन आपकी बीपीएससी असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसकी नहीं आती थी, तो उसका क्या है उसको भी देख लेते हैं। और ये भी जो है बीएसएससी सीजीएल के पैटर्न पर ही आता है, वो भी ग्रेजुएशन पर है, वो भी सेम स्केल पर है, तो उसको भी है जो कि आप लोग है जो कि, तो ये आपको 18/1 वाली है जो कि है, उसमें असिस्टेंट की भी है जो कि बीपीएससी असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसकी दिया हुआ है। ऑडिटर, एलडीसी का भी आप देख रहे हैं कि 26/2 को जो कि इसका भी है जो कि नोटिस आया है। 26/2 को इसकी परीक्षा होगी, 68वीं की तो 12 फरवरी को होगी ही। असिस्टेंट ऑडिट ऑफ, ये तो पुराना दिया हुआ है, असिस्टेंट टाउन, तो ये आप देख सकते हैं 6/2022 जो विज्ञापन है बीपीएससी 44 पोस्ट के लिए 16/4/23, मतलब 16 अप्रैल 2023 को जो कि परीक्षा की पहली बार है जो कि इस तरह के मतलब इन्फॉर्मेशन आई कि कैलेंडर में भी। और ये अच्छी पहल है, हर परीक्षा का अगर कैलेंडर पहले से, तो छात्र जो कि उस अनुसार जो कि तैयारी करेंगे और उसको मान कर है जो कि, और इसमें रिजल्ट भी है जो कि आपको 30/5/2023 को दे दिया जाएगा। और मेंस और इनका नहीं दिया गया, मेंस इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट का नहीं दिया गया है। तो ये जो कि बीपीएससी असिस्टेंट जो है वो जो इंतज़ार करते परीक्षा तिथि, वो आपकी परीक्षा तिथि भी अब आ गई है, 16 अप्रैल को होगी। इसी तरह बीएसएससी सीजीएल 3 अभी जो कि अधर में है, और उसका भी पीटी एग्ज़ाम्स जो हैं वो अभी लेना बाकी है, और 2 शिफ्ट के जो कि मेंस होगी, तो उसको देखते हैं कि कब तक है जो कि ये मामला शांत होता है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। शिक्षा विभाग के ये 1600 कुछ पद जो है ये सृजित किए गए थे, 1674 पद, जिसमें 677 को संपर्कित को उनका नया कैडर बना दिया गया इन्हें उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक और कार्यालय अधीक्षक में विभक्त। इस प्रस्ताव को पिछले दिनों हरी झंडी दिया था, संकल्प भी जारी किया था। 1674 पदों में 670 पद संप्रवर्तित, इनमें 462 पद उच्च वर्गीय लिपिक के लिए और 161 पद प्रधान लिपिक और 47 पद है जो कि कार्यालय अधीक्षक के लिए। शेष 1004 पद है जो कि निम्न वर्गीय लिपिक, इन सभी को 9 परमानेंट, मतलब ये जो 1004 जो पद है शिक्षा विभाग के, ये जो कि वैकेंसी निकल सकती है इसका शिक्षा, ये आप देख सकते हैं। ये जो बीएसएससी से 1004 पदों की बहाली हो सकती है, और कहाँ कहाँ है जो कि कितने हैं जो कि, और ये है जो कि देख सकते हैं कार्यालय अधीक्षक ये सब में जो कि निम्न वर्गीय लिपिक के पटना प्रमंडल में 201 है, मुजफ्फरपुर में 159, मतलब इतनी वैकेंसी जो है आपको ये बीएसएससी से जुड़ सकते कौन कौन है उसको मैं बता देता हूँ। तो ये जो है 201 निम्न वर्गीय लिपिक आप लास्ट में देख सकते हैं। 169 मुजफ्फरपुर प्रमंडल वाइज बांटा गया, मुंगेर में 113, दरभंगा प्रमंडल में 107, सारण में 98, मगध में 96, 84, पूर्णिया में, कोसी में 72 और भागलपुर में 64। ये जो है आपको वैकेंसी, डायरेक्ट वैकेंसी रिक्रूटमेंट हो सकती है। अब आप कह सकते हैं कि उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक और कार्यालय अधीक्षक क्यों नहीं, ये प्रमोशनल पद हैं, ये सृजित किए गए हैं, लेकिन जब प्रमोशन होगा तब ये भरेंगे। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर।
यूपी में क्या है 7.5 लाख है जो कि स्नातक को है जो कि प्रशिक्षु को भर्ती भत्ता देगी। तो जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, बीकॉम करने वाले व बीए बीएसएससी अप्रेंटिसशिप के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोमती विस्तार स्थित अवध शिल्पग्राम में ये बात के अप्रेंटिसशिप को लाभ दिया जाएगा और प्रशिक्षु भत्ता है जो कि इनको मिलेगा। उसके बाद और भी खबरें हैं। जेई मेंस का भी है जो कि आ गया है और ये पहले दिन का प्रश्न है जो कि सामान्य रहा था। तो पहला चरण मंगलवार को प्रारंभ। विशेषज्ञों के अनुसार पहले दिन का प्रश्न दोनों पालियों का स्तर है जो कि सामान्य स्तर। न्यूमेरिकल वैल्यू वाले प्रश्न हल करने में ज़्यादा समय लगा और कहीं कहीं जो कि प्रवेश पत्र नहीं मिलने से भी ऊहापोह की स्थिति रही। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आज से कर सकते हैं आवेदन और ये जो है बुधवार से आज से शुरू हो जाएगा। 360 डीएलएड कॉलेज 30,700 सीटों पर एडमिशन के लिए 25 जनवरी से शुरू। छात्र 8 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 2 मार्च तक जारी हो सकता है। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 13 से 20 मार्च तक ऑनलाइन आयोजित होगी। 27 से 30 मार्च से जो कि आंसर की है जो कि जारी आपत्ति दर्ज कर रिजल्ट है जो कि अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा। डीएलएड प्रथम द्वितीय व तृतीय मेरिट लिस्ट एडमिशन स्लाइड अप मई जून में आयोजित किया जाएगा। तो ये www.secondary-bihar-board-online.com पर है जो कि आप भर सकते हैं। तो इसका भी है जो कि आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।